केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का भी आना जाना होता है। खूंटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पूर्व मंत्री झारखंड सरकार नीलकंठ सिंह मुंडा, इनका भी इसी मार्ग से आना जाना होता है। यहाँ तक कि वर्तमान सरकार में मंत्री जोवा माझी का भी इसी मार्ग से आना जाना होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूँ गुंजन कुमार। आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे ये जेसीबी जो है उस तरफ और इस तरफ भी चल रही है। हालांकि किसी तकनीकी कारण से भी इसे रोका गया है। अब हम आपको डिटेल से जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। दरअसल जेसीबी यहाँ इसलिए चल रही है कि इस सड़क मार्ग से होकर जो है वीवीआईपी मूवमेंट्स होने वाला है। बताते चले कि 15 नवंबर को जो है खूंटी जिले के उलीहातू यानी भगवान बिरसा मुंडा के गांव, उनके जन्मस्थली पर जो है देश के राष्ट्रपति का आगमन होने जा रहा है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और जो है आला अधिकारी जो है पूरे रेस में है और हर स्तर से यहाँ तैयारियां चल रही है। बता दें कि ये जो आप देख पा रहे हैं सड़कों पर गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे था। ये जो खूंटी, ये जो है खूंटी रांची मुख्य सड़क है। अभी हम इस सड़क पर जो है कालामाटी में हिरन पार्क के पास हैं और इसकी कहानी ये है कि ये सड़क, इस जो जर्जर स्थिति देख पा रहे हैं, ये पिछले 3-4 सालों से ऐसा ही है। लेकिन ना तो किसी शासन, किसी प्रशासन का इस पे ध्यान गया और ना ही किसी नेता मंत्री का। ये मुख्य सड़क है, ये 75E हाईवे है। तो इस सड़क से होकर जो है हमारे देश के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का भी आना जाना होता है। खूंटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पूर्व मंत्री झारखंड सरकार नीलकंठ सिंह मुंडा, इनका भी इसी मार्ग से आना जाना होता है। यहाँ तक कि वर्तमान सरकार में मंत्री जोवा माझी का भी इसी मार्ग से आना जाना होता है। लेकिन इसके अलावा जिला प्रशासन के पदाधिकारी, खुद उपायुक्त महोदय का भी इसी रास्ते से आना जाना होता है। लेकिन 3-4 सालों से इस सड़क पर, इस मार्ग पर इसे मरम्मती या दुरुस्त कराने पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। किसी ने इसका सुधि लेना जो है उचित नहीं समझा। और जैसे ही ये राष्ट्रपति का आगमन का यहाँ खबर आया, राष्ट्रपति का आगमन जो है उनका जो तिथि निर्धारित की गई, उसके बाद पूरे पदाधिकारी आला अधिकारी जो है रेस हो गए। और इस तरह से रेस हुए कि आप देखिए हमारे पीछे काम हो रहा है, इस तरह से रेस हो गए कि खूंटी जिले अंतर्गत जो है शहरी क्षेत्र और जहाँ जो डोम्बारी, जहाँ की शहीद स्थल कहा जाता है, और भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थली यानी उनका गांव, वहां भी पूरे रेस में लगे हुए प्रशासन की टीम और पूरी तरह से जो है तैयारियां चल रही है। ये तैयारियां रंग रोगन हो या फिर निर्माण हो या मरम्मती हो, आप समझ गए होंगे कि मरम्मती जैसे पेयजल का मरम्मती हो, सड़क मरम्मती हो, इस प्रकार से जो है बिजली का मरम्मती कार्य हो, ये पूरे रेस से जो है रेस में आकर कराया जा रहा है। इसके साथ ही हम बताएं तो 3-4 सालों से कोई भी इस पर ध्यान देने वाले नहीं थे। अब चूंकि वीवीआईपी मूवमेंट्स होने वाला इस मार्ग से, अब जाकर जो है नींद खुली शासन प्रशासन की और रेस हुए। और अब जो है खूंटीवासियों को राहत मिलेगी कि इस मार्ग में जो है गड्ढे जो थे, दुर्घटनाएं होती थी, अब शायद सड़क सही होने से शायद उस पर कंट्रोल पाया जा सके। ये मैं नहीं कहता हूँ कि कंट्रोल पा लिया जाएगा, कंट्रोल पाया जा सके। तो कुल मिलाकर हम यही कहना चाहेंगे, खूंटी के लोग अगर आप बात करेंगे तो यही कहेंगे आपको, इसी प्रकार से वीवीआईपी मूवमेंट्स होता रहे ताकि यहाँ हर प्रकार की सुविधाएं लोगों को प्राप्त होता रहे। आप भी यही कहेंगे, अगर वीवीआईपी मूवमेंट्स नहीं होता इस मार्ग से तो आज भी ये सड़क मरम्मती कार्य नहीं किया जाता। अभी स्थिति ये है कि टेंडर हो या नहीं हो, लेकिन काम होना है, काम नहीं रुकना चाहिए। आप अगर बात करें, हम अभी इस सड़क मरम्मती कार्य का या किसी भी तरह से जो कार्य चल रहे हैं खूंटी जिले अंतर्गत, इसमें टेंडर प्रक्रिया अगर आप अभी वर्तमान में देखेंगे तो किसी का भी टेंडर प्रक्रिया आपको शायद नहीं मिले, लेकिन काम सबका हो रहा है। तो ये स्थिति हो गया है। इससे पहले जब अगर इस मार्ग को दुरुस्त करना था या खूंटी जिले में जो व्यवस्थाएं थे उसी दुरुस्त करना था, तो उसका जो है लंबा प्रक्रिया चलता था और चलता भी रहा है। तो खैर ये बीती बातें और भविष्य की बातों को अब हम नहीं जा रहे हैं। वर्तमान में जो आप स्थिति देख रहे हैं, आप बताइए कि क्या अगर वीवीआईपी मूवमेंट्स नहीं होता तो इस सड़क का मरम्मती कार्य होता? क्यों नहीं होता? होता भी तो नहीं पता कि कब होता, क्योंकि यहाँ अब वीवीआईपी मूवमेंट्स हो रहा है, इसलिए इसकी
तत्काल जो है मरम्मती कार्य कराई जा रही है। मैंने बार बार वीवीआईपी मोमेंट्स का आपको हवाला देते हुए खबर बताया, तो आप भी यही कहिए कि वो भी वीवीआईपी मोमेंट्स हो ताकि खूंटी वासियों को उसका जो है उसका एक फायदा मिल सके और हर स्तर से व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे। चलिए आज इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड टुडे।